अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेवल एडमिरल नवीद अशरफ अंकल, आपसे दरख्वास्त है कि आपके जो नेवी के एहलकार हैं जो हमारी बिल्डिंग के नीचे वाले पोर्शन में हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, 3-4 छड़े लड़के हैं या आदमी हैं और एक लड़का है। तो ये रात भर मेरे दिमाग को पलटाने के लिए बहुत ज़ोर लगाते हैं, बेचारे बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे दिमाग को पलटाने के लिए कम से कम एक पलटन भेज दें। पलटन होता है, ब्रिगेड होता है, या क्या होता है, या एक बटालियन भेज दें जो पूरी की पूरी छत को एक साथ को खटखटाए ताकि पूरी बिल्डिंग जो है वो नीचे ज़मीन बोस हो जाए। 2015 से हमारी बिल्डिंग की दीवारों को, छतों को खटखटाया जा रहा है, तो बिल्डिंग में दरारें भी पड़ी हुई हैं जिसे बड़ा भाई बड़ी महारत से भरवा देता है। अब अगर ज़मीन बोस ये बिल्डिंग होती है, जो ज़लज़ला आने वाला है, तो आपके ऊपर वाला पाकिस्तान नेवी का रॉ का मुसाद का दहशतगर्द, उसके सामने वाला शायद वो नेवी में है नहीं है, सामने वाला MES रॉ मुसाद का दहशतगर्द और MES का प्लम्बर शाहनवाज, और नीचे वाला पाकिस्तान नेवी का रॉ का मुसाद का दहशतगर्द, और जो बाहर वाले हैं पाकिस्तान नेवी के और रॉ के मुसाद के दहशतगर्द और नेवी के एहलकार। बहुत ज़ोर लगा रहे हैं इन लोगों, क्या बोलूँ उनको मैं। मेरा दिमाग पलटाने की कोशिश हो रही है, छत को खटखटाया जा रहा है, छत में अरताश पैदा की जा रही है, अरताश की आवाज़ से कीड़े मकोड़े काटने आ रहे हैं, और वन चार्मिंग का गेम खेला जा रहा है। दज्जाल आने वाला है, दज्जाल के लिए आवाज़ की टेक्नोलॉजी KKT हॉस्पिटल में भी पहुंच चुकी है, और उसी मशीन से शायद कराची में और पूरे सिंध में आवाज़ गूंजवाई जाएगी, और इसके लिए शायद मोबाइल टावर का इस्तेमाल हो, क्योंकि आवाज़ गूंजने के लिए कोई टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए ना। जैसे बम धमाके की आवाज़ होती है तो उसकी आवाज़ गूंजती है क्योंकि उसमें धमाका होता है। जैसे धमाके से दुनिया वजूद में आई है, जो कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने उसे एक धमाके से अलग कर दिया, ज़मीन और आसमान को भाम मिले जुले थे। तो इतनी ज़ोर से बेचारे छत खटखटा रहे होते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है नवीद अशरफ अंकल, पूरी एक बटालियन, एक ब्रिगेड को, एक पलटन को भेज दीजिए कि सारी मिल के छत को खटखटाएँ, ताकि जब ज़लज़ला आए तो सारे के सारे बग़ैर अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार किए सारे दोज़ख में दाखिल हो जाएं। और मैं भी दोज़ख में ही जाऊंगा, क्या करूं। इनको दीन इस्लाम पे आने की नसीहत करता हूं, ये मानते नहीं हैं। ऊपर से ये पाक फ़ौज के भी दुश्मन बने हुए हैं, राम उसाद के लिए भी दहशतगर्दियाँ करते हैं, उनके लिए सहूलतकारियाँ करते हैं, उनके लिए मुसलमान फ़ौजी एहलकारों के टारगेट किलिंग में शामिल हैं, उनको बहाने से नौकरियों से निकलवा रहे होते हैं। जैसे टाइगर फोर्स के, जो PTI की टाइगर फोर्स है, जो गीदड़ों की, लग्गड़ बग्गों की और लोमड़ों की और कुत्तों की और गधों की फोर्स है, उसके नौजवान जैसे मेरे पीछे पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में घूमे ये लोग, और मुझे ख़बर तक नहीं थी कि ये सब मेरे लिए हो रहा है। 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 भी अब ख़त्म होने जा रहा है। अप्रैल का महीना भी ख़त्म, अप्रैल का महीना ख़त्म, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ख़त्म हो गए हैं, 8 महीने रह गए हैं। तो ये 2016 से ये बिल्डिंग को खटखटा रहे हैं, या 2015 से, या शायद उससे भी पहले, क्योंकि मुझे कीड़ों मकोड़ों से कटवाया जाता है। इतनी मेहनत करते हैं ये बेचारे। तो आपसे दरख्वास्त है कि इनके लिए भी कोई बड़ा मेडल दिया जाए इनको, कि इतनी मेहनत तलब काम कर रहे हो, इस बंदे का दिमाग पलटाने की कोशिश कर रहे हो, कामयाब नहीं हो रहे हो तुम लोग। इस बंदे को भी मुल्क दुश्मन बनाओ, इससे भी
पाकिस्तान में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, बम ब्लास्ट, फ़ौजी अफसरों पर हमले, इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान में बम धमाके और मुसलमान फ़ौजी अफसरान का हेलीकॉप्टर उड़ाओ, क्योंकि ये इन सारे कामों में शामिल है। राम मुसाद से कमाई अलग आ रही है, डकैतियों का पैसा अलग मिल रहा है, पीटीआई को फंडिंग अलग हो रही है, नेवी की तनख्वाह अलग ले रहे हैं, और जब ट्रेनों में कहीं सफ़र करते हैं तो उसका पैसा अलग मिलता है। बड़ी बात है भाई। तो ये सारी फैसिलिटी काम पाकिस्तानी के लिए भी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर एक और बात पर गौर कर लीजिएगा, आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और